जो ज़ैफ़रान की काश्त है पापोर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी हुई है उस पैदावार में, जिसको लेकर अब काश्तकार काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ सालों के दौरान जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं उनका मानना है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन आसपास हुई है वो एक अहम वजह मानी जाती है, जिसकी वजह से इसकी पैदावार में कमी आई है। और साथ ही साथ जो माहौल इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग वो भी एक अहम वजह मानी जाती है कि उसकी वजह से भी, और साथ ही साथ बारिश ना होना वो भी एक अहम वजह है। जिस तरह से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ पिछले कुछ महीनों के दौरान, जो दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है वो भी एक अहम वजह मानी जाती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक अहम वजह मानी जाती है, जिसकी वजह से इसकी पैदावार में काफ़ी कमी नज़र आ रही है। और इसके साथ जो वाबस्ता लोग यानी कि जो काश्तकार हैं, ज़ैफ़रान की काश्त कर रहे हैं, वो परेशानी में मुब्तला है, मायूस भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो सिंचाई के लिए जो कदम उठाया गया था इंतज़ामिया की जानिब से, उस पर भी उन्होंने बरहमी का इजहार किया है कि अगरचे ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था लेकिन उसे अभी तक पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से पैदावार में कमी नज़र आ रही है। बिल्कुल गौहर, अगर हम ज़ाफ़रान की बात करें, सरकार ने सरकारी सतह पे ज़ाफ़रान मिशन जो है वो शुरू किया था। उस ज़ाफ़रान मिशन का क्या हुआ वो सबके सामने है। और फिर ये जो सेंट्रल कश्मीर है, पापोर, उसके आसपास के इलाके में जहाँ सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा ज़ाफ़रान दुनिया का पैदा हुआ करता था, उसके आसपास खनमू के इलाके में जो सीमेंट फैक्ट्रीज, जो पत्थरों की माइनिंग वगैरह हुई, उसकी वजह से पूरा इलाका पोल्यूटेड हो गया। तो ये एक बड़ी मार पड़ी ज़ाफ़रान की इस फसल पे। और फिर दूसरा सबसे बड़ा मामला जो ज़ाफ़रान पे आ गया, ये मामले कश्मीर में बहुत से, एक और मामला ये आ गया कि यहाँ ज़ाफ़रान के आसपास जो खेती का जो वुडर है, जिन्हें वुडर कहा जाता है, उनके आसपास जो है इंसानी आबादी का अमल दखल हो गया। वहाँ घर बनना शुरू हो गया, जो कंक्रीट बनना सब कुछ शुरू हो गया। ये सबसे बड़ा सवाल वहाँ पे इस ज़ाफ़रान को गया। और कश्मीर में इतने सवाल नहीं है, सवाल बहुत से हैं। आपको बताएं कि ज़ाफ़रान की फसल जहाँ कम हुई, अब ज़ाफ़रान इंडस्ट्री के साथ, इस प्रोडक्शन के साथ बहुत कम लोग जुड़ना, अब इससे दूर हो रहे हैं। जिस तरह कल ही एक रिपोर्ट आया था कि कश्मीर में सेब के बाद अब अखरोट की इंडस्ट्री है। चूँकि अखरोट की इंडस्ट्री नॉर्थ कश्मीर में है, 30% लोग अब अखरोट का कारोबार जो है उससे दूर हट रहे हैं, क्योंकि कारोबार में मंदी आती है, कारोबार में प्रॉफिट नहीं है, तो वो उससे हट रहे हैं, वो अलग हो रहे कारोबार जो अखरोट का उसको छोड़ रहे। इसी तरह ज़ाफ़रान की खेती जो है, इसके कारोबार से भी लोग दूर जा रहे हैं क्योंकि उस पर मार पड़ रही है। तजम्मुल तजम्मुल हमारे साथी वो इस पर ज़्यादा बताएंगे क्या कुछ सूरत हाल है। बताइएगा तजम्मुल, सूरत हाल ज़ाफ़रान की, और चूंकि केसर भी इसको हिंदी में कहा जाता है, कश्मीर में ज़ाफ़रान कहा जाता है, कुछ उसे सैफ़रान भी कहते हैं, तो क्या कुछ सूरत हाल है इसकी इस वक्त? देखिए, जब आप मरकजी वजीर की बात करते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जम्मू कश्मीर का लगातार दौरा करते रहे और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ज़ैफ़रान की काश्त जो है इस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया गया था। मुझे याद है, मैं खुद इन जमीनात का दौरा करके आया, जायजा लेकर आया कुछ दिन पहले तक। और इस साल जो पानी के वसाइल है वो हमें बहुत कम नजर आए। जहां आपने कई एक जगहों पर देखा ज़ैफ़रान तो ज़ैफ़रान है, लेकिन जहले में पानी की जो लेवल है वो तकरीबन जमीन को छू रही है। यानी पानी जो नदी नालों, झरनों, आबशारों में होने चाहिए थे वो तकरीबन खत्म हो गए हैं। उसकी कई एक वजह है, जहां आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग है। दूसरी अहम बात है कि गुज़श्ता 3 महीने तक बारिशों का नाम और निशान तक नहीं है। और न सिर्फ ज़ैफ़रान को बल्कि मक्की की फसल को, अखरोट को, हॉर्टिकल्चर के अगर आप मुख्तलिफ मेवा बागात को देखेंगे तो आपने देखा होगा कि एक तो इस साल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जितने तरबियती कैंप लगवाए थे, मरकजी वजीर NS तोमर की कयादत में पापोर में एक बहुत बड़ी मंडी लगाई गई और उम्मीद की जाती थी कि खरीव रोड पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको पानी की कमी या किसी चीज की कमी हो जाएगी तो आपको वहां पे मौजूद साइंसदान जो है वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर आपकी बार जो है ज़ैफ़रान की काश्त जहां पापोर और इसके कस्बे के आसपास में पाई जाती है, हमने जमींदारों से यानी किसानों से बातचीत की, हमने उन लोगों से बातचीत की जो इसके एक्सपर्टीज है। और जो मार्केट सनम इसके बाहर है, जो आपके पापोर के बाहर का जो मार्केट है, अंदर सरकार आपको कह रही है कि बहुत कुछ ज़ैफ़रान जो है इस साल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हमने बहुत हदें पार की, लेकिन दुकानदार ही जानते हैं कि इस साल ज़ैफ़रान की जो काश्त है वो खतरे की दहलीज पर है, जिसके काबिल टूरिस्ट हजरात जो है या बाकी जो हमारा मार्केट है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होने का खदशा लाहक है। इसकी 2 वजूहात है। एक ये कि शायद टीमों को रवानगी से कबल ये नहीं बताया गया था कि अगर सूखा पड़ गया, अगर बारिशें नहीं हुई तो ज़ैफ़रान की काश्त को कितना खतरा लाहक है। नंबर 2, जमींदारों को क्या आपकी बार एडवांस टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम दिए गए थे कि किसानों को
किस तरह की आपकी बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी जो है वो मदद करेगी। IUST ज्यादा दूर नहीं है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी पापोर के इस कस्बे में आपकी बार जो है, जो सबसे बड़ी रुकावट जो हमें देखने को मिल सकती है, हालांकि अगर बारिशें अभी भी होती है और गैर मुतवक्किल मौसम की वजह से आपकी बार ज़ैफ़रान की काश्त में बहुत ज्यादा कमी आने का खदशा लाक है। बहुत शुक्रिया सही तजम्मुल ने ज़ाफ़रान की बात बताई। जिस तरह आपको आप नाज़रीन हम पहले ही बता चुके हैं कि जहां अखरोट की फसल से लोग अब दूर हो रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर से इस तरह के दिल दिलाने वाली खबरें आ रही है कि अखरोट को मार्केट में सही भाव न मिलने की वजह से अखरोट के साथ वाबस्ता जो बिजनेस ट्रेड कम्युनिटी है वो इससे दूर हट रही है, वो उसको अपना नहीं रहे हैं। सेब का आपको मालूम है कि अमेरिकन सेब को इम्पोर्ट करने के बाद कश्मीर का जो ताजर है वो इस पर बड़ा सवाल उठता है।